पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति के लिए बेहद दुखद पल इस वक्त आ रही है, जहां पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी अब हम सबके बीच नहीं रहे हैं। कैंसर से एक लंबी लड़ाई का जंग लड़ रहे सुशील मोदी अंततः ये जंग हार चुके हैं। इस वक्त वो दिल्ली में अंतिम सांसें उन्होंने ली है, जिससे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक निराशा, एक कहीं न कहीं उदासी छाई हुई है। लेकिन बिहार में जहाँ सुशील मोदी का नाम आता है, चर्चाएँ होती हैं, तो उनके पीछे कई किस्से, कहानियाँ, कई लेगेसी जो है सुशील मोदी ने छोड़ दिया है। हम बिहार में सुमो नामा आप सभी दर्शकों के लिए लेकर के आ रहे हैं। सुशील मोदी के बारे में उन किस्से कहानियों को आप तक पहुंचाएंगे, जो शायद ही बिहार का कोई मीडिया, बिहार का कोई अखबार सुशील मोदी के बारे में बताएगा, चर्चा करेगा। हमारे साथ इस कड़ी में हमारे संपादक नमन मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। एपिसोड 1 में सुमो नामा में बिहार का सुमो लालू प्रसाद और नीतीश के दुलारे सुशील मोदी ने कैसे लालू ने कुश्ती का चैलेंज भेजा था और लंगोटा पहनकर कौन-कौन आया था, इस कड़ी में आज हम अपने संपादक से जानेंगे। सर, सुशील मोदी जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम थे, राज्यसभा सांसद थे, आज उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। कैंसर से लड़ते हुए वो जंग को हार गए हैं। उनके पीछे की बहुत सारी कहानियाँ हैं। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को उन कहानियों को बताएँगे एक-एक करके। पहले एपिसोड में जिन कहानियों की चर्चा हो रही है, सर आप उन कहानियों को बताइए। देखिए बड़ा मज़ेदार किस्सा है ये। सुशील मोदी और मेरे दोनों से जुड़ा हुआ एक किस्सा है। जी। 2008 में मैंने पत्रकारिता शुरू की थी। हुँ, 9 से 10 के बीच में मैं अलग-अलग मैगज़ीन्स में लिख रहा था। जी। ट्विटर पर मैं बहुत एक्टिव था हुँ, और सुशील मोदी ट्विटर पर आए ही थे। हुँ, हुँ। सुशील मोदी बिहार के पहले नेताओं में से हैं जो ट्विटर और फेसबुक पे आए थे जी। और वो बिहार सरकार के डिप्टी सीएम भी थे हुँ, और नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से माने जाते थे उस समय। अच्छा। ही नहीं थे जी। और डिप्टी सीएम भी थे तो ऑब्वियस सी बात है। हुँ, लेकिन सुशील मोदी की खास बात ये है कि वो लालू यादव के भी एक समय बहुत करीबी रहे हैं। हुँ, जानकार बताते हैं, इतिहास बताता है कि लालू यादव कितने करीब थे कि लालू यादव के साथ के वो नेता भी कहे जाते हैं। जी। लालू यादव के लोग जनरली उनको सेक्रेटरी कहता है, लोग पीए जी, थे। जी। लालू यादव हमेशा सुशील मोदी से प्यार करते थे, हुँ, लेकिन जब वो भाजपा में चले गए और जनसंघ की निर्माण हुआ, उसको फिर वो भाजपा का एक लंबा उनका करियर जब बना, हुँ, तब लालू यादव ने हीन भावना से देखने लगे थे। जी। तब तक नीतीश कुमार उनको प्यार करने लगे। नीतीश कुमार के वो सानिध्य उनको मिला और हुँ, नीतीश कुमार के सानिध्य मिलने के बाद सुशील मोदी कभी पीछे मुड़कर देखे नहीं। हुँ। बताया था कि पटना में स्कूटर लेकर अच्छा जी। सुशील मोदी जी, जी, जी। अलग-अलग कार्यक्रम में पहुंचा करते थे। हुँ, स्कूटर वाले नेताजी उनको कहा जाता था। हुँ, हुँ। अब लेकिन धीरे-धीरे समय बदला और बिहार में एक मजबूत पद पर काफ़ी दिनों तक वो रहे। ये जी, अलग बात है कि वो इस बात के मापदंड भी बन गए कि जो डिप्टी सीएम बनेगा वो कभी सीएम नहीं नहीं बने। बने हैं। जी, जी। लेकिन दोनों के दुलारे होने के बावजूद उनके हुँ, रिश्ते खट्टे-मीठे हमेशा होते रहे लालू यादव के साथ। जी, कभी नीतीश के साथ, कभी लालू के साथ। जी। नीतीश के साथ कभी उन्होंने सहजता से अपने रिश्ते खराब नहीं किए। हुँ, यहाँ हुँ, तक हुँ। कि जब उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया 2020 की जीत के बाद, तो जी, नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर सुशील मोदी होते तो शायद मैं भाजपा से अलग हुँ, नहीं होता जी, और उन्हें प्रमोट करके राज्यसभा जरूर भेज दिया गया, जी, लेकिन सरकार बिहार में लंबी नहीं चल पाई। जी। इसके बाद उन्हें वापस फिर से लाना पड़ा बिहार की राजनीति में और हुँ, नीतीश कुमार के आसपास। लेकिन हुँ, तब तक उन्हें बीमारी हो चुकी थी। बिहार की बाढ़ में उनका हाफ पैंट में पानी से निकलना सबको याद होगा। लेकिन एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ जो बड़ा मजेदार है। पत्रकारिता के शुरुआती दौर में एक टीवी चैनल से मैं जुड़ा था। उसके माइक को लेकर मैं बिहार में घुमा करता था, तब बहुत एक्टिव था मैं। जी, तो दिन भर किसी भी कार्यक्रम में राजनीतिक में पहुंच ही जाता था। जी, तो एक उनके मुझे लगता है कि एनर्जी फील्ड या एनवायरनमेंट को लेकर कुछ एक एक सभा थी, उनकी एक कार्यक्रम था, जी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। जी, उस वक्त उनसे पॉलिटिकल सवाल पूछने का मतलब उनको नाराज करना जैसा था। जी, जी। तो बिहार के बड़े-बड़े पत्रकार उस वक्त मेरे से बहुत सीनियर लोग भी हुँ, उनकी जी हजूरी ही करके निकल जाते थे। जी, कार्यक्रम देखा, कार्यक्रम में उन्होंने अपनी बड़ाई की, बिहार सरकार क्या करेगी ऐसा बताया और निकल गए धीरे से। जी, तो जी। पॉलिटिकल सवाल पूछने में कोई हिचकता था। हुँ, तो मुझे याद है कि मुझे पीछे से मैं नाम नहीं लूँगा, एक सीनियर हमारे थे, हुँ, उन्होंने कहा कि तू पूछो ना नमन। हुँ,
तू पुष्पा तना खींच गई हैं। जी, तो आपको पता होगा कि मैंने उनसे पूछा जी, कि लालू यादव आपको कह रहे हैं कि जी, आप मैंने एक बड़ा अलग सा टर्म यूज किया था लालू यादव ने उनके लिए, जो हुँ, विवादित भी हुआ था उस वक्त। अच्छा, अच्छा। लालू यादव ने कहा था कि उसको तो हम कभी पटक देंगे। जी, जी, वो मेरे सामने है क्या, पिद्दी कहा था उनको लालू यादव ने। जी, जी, जी। और कहा था कि लालू यादव ने कहा था कि मैं उनको कभी भी पटक दूंगा, उसको बोलो कि हमसे आके भिड़े। हुँ, जब ये बात मैंने उनसे कही हुँ, कि सर बाकी सवाल तो ठीक है, लेकिन एक सवाल ये है कि लालू यादव ने हुँ, ये कहा है, आपको ओपन चैलेंज दिया है कि हुँ, आप उनसे कुश्ती लड़ने आइए हुँ, और कहीं भी जगह आप तय कर लीजिए, वहीं पे वो आपको पटक देंगे। जी। उन्होंने पहले तो बहुत नाराज हुए मेरे, हुँ, हुँ, हुँ। बहुत नाराज हुए, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी पत्रकार हूँ, आपको पता है। जी, बिल्कुल। मैंने उनसे कहा कि सर जब अपनी ही बात करनी है तो हुँ, हमें क्यों बुलाते हैं? हुँ, हमारे दर्शक राजनीतिक मुद्दों को देखना चाहते हैं। हुँ, ठीक है, आपका मुद्दा हमने दिखा दिया, आप जो लेकर आए थे कि बिहार सरकार ये करेगी, वो करेगी, हमने, लेकिन लालू यादव के इस बयान पर रिएक्ट कीजिएगा ना, हुँ, या नहीं कीजिएगा तो कम से कम इतना बोल दीजिए कि मैं इस पर रिएक्ट नहीं करूंगा। जी, तो बहुत गुस्सा हुए, और गुस्सा हुँ, होने के बाद बोले कि आपको किसने पत्रकार बना दिया? हुँ, ये हसुआ कभी आज खुरपी का। मैं फिर भी परसिस्टेंट रहा, और मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि लंगोटा पहन के आइएगा आप, हुँ, और वो भी लंगोटा पहन के आएंगे और आपको हुँ, पटक देंगे। हुँ, गांधी मैदान में बुलाया है उन्होंने। हुँ, तो उन्होंने कहा कि पहले अपना स्वास्थ्य देखे लालू जी, हुँ, और उसके बाद हमसे मलयुद्ध करते रहेंगे। हुँ, हमको पटकने में कितना बार वो खुद पटकाए हैं। हुँ, राजनीतिक मलयुद्ध में हार के उनको पेट नहीं भरा। ये उनका जवाब था सुशील मोदी का। जी, बहुत सधी हुई भाषा में, बहुत सधे हुए अंदाज में हुँ, उन्होंने लालू यादव पर अपना जो सिक्का है वो जमा दिया, हुँ, और ये भी मुझे समझा दिया कि हुँ, ऐसे छोटे मोटे राजनीतिक हथकंडों को लालू यादव तो इस्तेमाल कर सकते हैं वाकई को, जी, जी, जी। लेकिन ये सुशील मोदी की राजनीतिक शैली नहीं, नहीं है। हुँ, वो इस पर आगे नहीं बढ़ते हैं। हुँ, बाद में आपको पता होगा कि फिर इस बयान को लेकर मैं तो नारद मुनि हूँ पत्रकारिता का। जी, फिर मैं इस दूसरे बार बयान को लेकर भी गया लालू के पास। हाँ, 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 मैंने लालू यादव से फिर कहा हाँ, कि उन्होंने तो कहा कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, आपको पटक देंगे। हुँ, तो लालू यादव ने कहा कि अभी भी हम लाठी भाजने में बहुत तेज हैं, और सुबह उठते उठते कसरत करते हैं। जी, जी, उसको बोल दीजिएगा कि हाँ, हमारे सामने नहीं आएगा। हाँ, ठीक है, पीए पीए क्या बोलते हैं उसको, वो हमारा पीए था ना, हुँ, 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 वो हमारा खजांची था। हाँ, उसको राजनीति में कौन लाया है, जाके पूछिए फिर उससे। हाँ, अब इसके बाद जब लालू यादव ने मुझे नया टास्क दे दिया कि जाके पूछे उनसे कि राजनीति में उन्हें कौन लाया है, हुँ, और ये भी मैं तो नया था पत्रकारिता में, जी, मैं जी, ये जी, भी पूछने चला गया अगली सभा में उनके। जी, एक जगह उद्घाटन कर रहे थे कुछ, तो हुँ, मैं पहुंच गया। जैसे ही मैं आगे बढ़ा पूछने के लिए, पीछे से वही पत्रकार जो सीनियर थे हुँ, मेरे कंधे पर हाथ रख के कहते कि आज सुबह सुबह कुछ खा के चले हो घर से क्या? हुँ, लगता है आज मतलब बमका के ही छोड़ोगे इनको। सुबह में इतना इतना गर्म हुआ, अभी क्या पूछने चले आए हो? जी, तो बोले जो लालू जी पूछे थे बोले गलती से भी मत पूछना, हुँ, गर्मी बहुत ज्यादा है, हुँ, गर्मी का मौसम था, हुँ, और साहब टोपी पहन के नहीं आए हैं आज, अच्छा, अच्छा, ऐसे ही बम कल रहते हैं। जो टोपी वाला फ़ोटो उनका हमेशा वायरल होते रहता है। जी, आज टोपी पहन के नहीं आए हैं, बहुत गर्म है। हुँ, धीरे से इस सवाल को छोड़िए आप, हुँ, हो गया आपने एक बार पूछ लिया, हुँ, लेकिन इस बात को तूल मत दीजिए। तो हुँ, उसके बाद इसी तरीके से ये मामला फिर हुँ, शांत हुआ। तो मैं दिन भर प्रयास मैं करता रहा हुँ, कि अगर कहीं मौका मिले तो मैं धीरे से पूछ ये लो, सवाल भी पूछ डाल दूं कि लो। आपको राजनीति में लालू यादव कह रहे हैं कि उन्होंने लाया है। हाँ, तो लास्ट में मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने ट्विटर पे ये बात लिख दी थी उनको, हालांकि वो जवाब नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, अच्छा, लेकिन ये एक बड़ा मजेदार किस्सा है जो मुझे याद है, जी, लालू यादव से कैसे धूप छांव का रिश्ता उनका हमेशा रहा। जी, और भी हम किस्से लगातार बताएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार को एक बड़ी क्षति हुई है। हुँ, हुँ, बिहार के बहुत कम लोगों को ये बात पता है, आज के युवाओं को तो शायद नहीं पता हो, जी, कि जीएसटी की जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी ने उनको क्यों दी थी। हुँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हुँ, अ, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे वो। हुँ, बिहार में वित्त विभाग हमेशा उन्होंने ही संभाला। जी, नीतीश कुमार वित्त विभाग की जिम्मेवारी उन्हीं को देकर निश्चिंत रहा करते थे। जी, जी, और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा कारण था हुँ, जो लालू परिवार उन पर हमेशा हमलावर रहता था। हुँ। तो ये एक बड़ा मजेदार किस्सा रहा है जो मुझे याद है। जी, बिल्कुल देखिए सर आपने एक किस्सा तो बता दिया, दूसरा किस्सा अब हम जानेंगे, बाबा के साथ भी जुड़ेंगे, सर के साथ भी जुड़ेंगे, कैसे राजनीति में आए हैं, कैसे उनकी आगे की राजनीति करियर कैसे आगे बढ़ती रही है, इन तमाम विषयों पर
और भी जानकारी हम लेंगे। लेकिन अभी बिहार के तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, सभी सुशील मोदी के निधन पर गहरी शोक जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। अब कल सुबह में उनका पार्थिव शरीर पटना आएगा और पटना आने के बाद फिर जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो होंगी। फिलहाल अभी सुमोनामा में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में हम अन्य बातों की चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।